हेलो कुणाल, कैसा है तू? अरे जस्मीत, तुम यहाँ? अरे राजा, तुम आ गए। अरे रुको, बस करो तुम। ज़्यादा दिखावा करने की ना कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ना कुछ भी चीज़ सही नहीं लग रहा है। अरे राजा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और राजा, तुम जिंदा हो, पर टीवी पे तो ये दिखा रहे थे कि तुम शहीद हो गए। और पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। मैं तो एकदम सरप्राइज हूँ यार। हाँ, तुमने जो भी देखा था ना टीवी पर वो बिल्कुल सच था। जब बॉर्डर पे फायरिंग हुई थी ना तो पहाड़ी से कई लोग गिरे तो थे, पर उनमें से ना कुछ लोग ऐसे भी थे जो बच गए। उसमें एक मैं भी था जो मैं बच गया। और देखो ना, 1 साल बाद मैं यहाँ पर कुणाल तेरे से मिलने आया। मैं अपनी वाइफ से भी मिलने नहीं गया घर पे, बल्कि मैं तेरे से मिलने आया क्योंकि तू मेरा दोस्त था, इस वजह से। और देखो यहाँ पे आके मेरे को क्या दिख रहा है कि मेरी बीवी कुणाल मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पास, तुम्हारे पास। छी, मुझे ना बोलने में भी शर्म आ रही है। अच्छा ही होता कि मैं ना मर जाता। राजा, मैं तुम्हें आज बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैंने तो ये सोचा था कि मेरे सबसे खास दोस्त, मैंने उसे खो दिया, वो शहीद हो गया। और आज देखो तुम मेरे साथ खड़े हो। मैं इतना खुश हूँ, मैं आज तुम्हें बता नहीं सकता। क्या कहा कुणाल तूने? तेरे को मुझे देखकर खुशी हो रही है? अरे पर मुझे ना अब बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है कि मैं ये देख रहा हूँ अपने आंखों से कि मेरी बीवी तेरे साथ। अरे जसमीत, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? ये बताओ, तुम्हारे को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ये बताओ। तुम्हारे को मैं घर पे भी गया था ढूंढने के लिए, पर तुम वहाँ भी नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त से मिलने आया ताकि मैं अपने दोस्त को बता सकूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, पर तुम यहाँ पे मेरे दोस्त के साथ ही ये सब कर रही हो। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है जसमीत। अच्छा होता कि मैं तुम्हारे से शादी करता ही नहीं। और ये बताओ मुझे जसमीत, शादी से पहले तुमने मुझे क्या बोला था? राजा, कल को अगर तुम्हारे को कुछ हो भी गया ना तो मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगी। ये इंतज़ार कर रही थी। अभी मेरे को 1 साल नहीं हुए थे और उसके बावजूद भी तुम, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त के साथ ही तुम ये सब कर रही हो हरकतें। अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारे को अपनी बीवी कहते हुए। और मैं अगर अपने घर वालों की बात सुन लेता ना तो आज मेरे को ये सब चीज़ देखना नहीं पड़ता। मेरे घर वाले मुझे सही बोलते थे, जिस लड़की को तू पसंद करता है ना वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है, हरकतें सही नहीं है। पर मैं बेवकूफ़ अपने घर वालों की बात ही नहीं सुना और तुम्हारे प्यार में तुम्हारे से शादी कर लिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया। और उसके बाद क्या मिला मेरे को जसमीत? तुमने मेरा एक पल इंतज़ार तक नहीं किया। तुम मेरे दोस्त के साथ एक घर में एक कमरे में, पता नहीं। छी यार जसमीत, मुझे ना शर्म आ रही है। तुम्हारे चेहरे को देख के ना मुझे घिन आ रही है। और कुणाल, तू मुझे अपना दोस्त कहता है ना, तू मेरी बीवी के साथ ये सब चीज़ कर रहा है। तेरे को शर्म नहीं आई एक भी बार ये सब हरकत करते हुए? ये बता मुझे। तू ना मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। समझ गया तू? और काश यार कुणाल, अगर मैं मर ही जाता ना तो शायद मैं ये दिन ना देखता, तो वही बेहतर रहता कि मेरा दोस्त और मेरी बीवी। छी। अरे राजा, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम अपनी अपनी बातें किए जा रहे हो, कम से कम मेरे को बात बोलने का तो मौका तो दो। कम से कम सुनो, क्या आखिर बात की थी जब तुम शहीद हो गए थे ना, जब हम लोगों ने टीवी पे न्यूज देखी। तुम्हें पता है मैं कितना अकेली हो गई थी? तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा। और तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। तुम्हारे जाने के बाद मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाती? और तुम्हें पता है, अगर ये आके उस टाइम मुझे सहारा नहीं देता ना तो पता नहीं आज मेरा क्या ही होता। और वैसे भी जब मैंने तुम्हारे शहीद होने की खबर सुनी तो मैं और ज़्यादा टूट गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जब इन्होंने सहारा दिया तो इन्होंने मुझसे शादी कर ली और हम दोनों तब से साथ में रहने लग गए। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बस करो यार, सुनने को और सुनाने को रह के आ गया है। मुझे ये बताओ, सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देख ली कि तुम इस बंद कमरे में क्या कर रही थी, क्या नहीं। तुम यहाँ पे गेट खोल रही हो और ये पीछे वहाँ पे कपड़े ठीक कर रहा है। यार मुझे मत समझाओ तुम क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। मैं बच्चा नहीं हूँ, समझ गई तुम? मेरे में दिमाग है, समझी? राजा, जो तुम बोल रहे हो मुझे उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, पर मैंने ये सब ना मजबूरी में किया। जब तुम्हारे शहीद होने की खबर सुनी तो जसमीत एकदम टूट गई थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और मैं करती भी तो क्या, मुझे सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तुम लौटकर वापस भी आओगे। मुझसे जाने जाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं भूल गई थी कि मैंने तुमसे क्या वादा करा था। मैंने तुमसे यही वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी विधवा बनकर सारी जिंदगी जीऊंगी। पर मैं करती भी तो क्या, अगर मैं शादी नहीं करती ना तो आज मेरा क्या ही होता।
अरे बस करो जसमीत, रहने दो यार, अब बस तुम मुझे माफ़ करो। मेरे को तुम्हारा सहारा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा साथ चाहिए। अब मैं अपने माँ बाप के पास वापस जा रहा हूँ, समझी? तुम रहो इसी के साथ, माफ़ करो मुझे।